ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल देव 3 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मंगल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, भूमि, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, शरीर में पाए जाने वाला रक्त, चोट चपेट दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप, इन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि मंगल देव 3 अक्टूबर 2023 से लेकर और 16 नवंबर 2023 तक तुला राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में ये किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। देखिए, यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल देव आपके लिए 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, है ना, और इसके साथ 7वें भाव के स्वामी होते हैं। तो सप्तम और 12वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। हालांकि मंगल का गोचर छठे भाव में अच्छा माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को शत्रु संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलने जा रही है। शत्रु आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि इस अवधि के दौरान, मंगल के गोचर की अवधि के दौरान, यदि किसी भी प्रकार के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड या मेडिकल लाइन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। छठवां घर जो होता है यह आपके कंपटीशन का होता है। तो जब मंगल देव यहाँ पे आ जाएंगे तो आपका जो कंपटीशन करने की भावना होगी वह आप में जागृत होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को कंपीट कर पाएंगे, चाहे वह आपका निजी जीवन हो, चाहे वह आपका व्यवसायिक जीवन हो, चाहे वह स्टूडेंट की लाइफ हो। मतलब यहाँ पर मैं कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा मंगल का यह गोचर देख रहा हूँ। साथ ही आपके नेचर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। आपका जो नेचर होगा, आपसे यदि कोई काम कहेगा तो आप उसको मना नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति मैं देख रहा हूँ। थोड़ा सा अपने मामा लोगों से, या आपके मामा हैं तो उनके साथ संबंधों में सुधार लाने का प्रयास कीजिएगा, उनके साथ में वाद विवाद न हो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। हम आपको स्पष्ट कर दें कि उच्च की दृष्टि आपके 9th हाउस पर डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भाग्य इस दौरान आपका साथ देगा, आपके द्वारा किए गए कर्मों का पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होगा। वही देखिए, यहाँ पर 9th हाउस पर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता के स्वभाव में थोड़ा सा आपको तेजी देखने को मिलेगी। उनकी हेल्थ को लेकर अगर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या यहाँ पर अवश्य दूर होने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या शिक्षा के लिहाज से वो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही यदि देखें तो 9th हाउस में मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं से आप धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि लेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जागृत होगी। आप कोई ना कोई धार्मिक यात्रा भी करने वाले हैं और लंबी दूरी की यात्रा भी आपके जीवन में दिखाई देती है। काम के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा से संबंधित भी यहाँ पर यात्राएं दिखाई देती हैं, जिसमें आपका खर्च भी होगा, क्योंकि इस महीने मंगल देव 6th हाउस में आकर और 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके खर्चों में अधिकता होने वाली है। वो खर्चे कहाँ पर होंगे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि राहु और गुरु का चांडाल योग आपके 12वें भाव में बना है, मंगल की दृष्टि राहु पर होगी और राहु की दृष्टि मंगल पर होगी। ऐसे में ये 7वें भाव के स्वामी हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपकी हेल्थ पर या आपके जीवन साथी की हेल्थ पर धन खर्च होने जा रहा है। तो आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं तो थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर, जीवन साथी की हेल्थ को लेकर केयरफुल रहिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ पर मैं खर्च देख रहा हूँ। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो मंगल देव की लगन पर भी आपकी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि आप में तेजी तो रहेगी, आपका स्वभाव उग्र हो सकता है, क्योंकि ये आपके राशि को शत्रु मानते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि थोड़ा सा आपका जो नेचर होगा वो डोमिनेटिंग नेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्कता पूर्वक चलना है। आप अपने जो सहयोगी हैं या कार्यस्थल पर, या आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उनमें दबाव बनाने का प्रयास ना करें, अन्यथा जो आप सच भी कहेंगे तो लोग आपको उल्टा पूरा बोलने लगेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रख कर चलना है। हालांकि यदि आपका कोई भी बिजनेस सर्विस प्रोवाइडिंग का है, जिसमें आप सर्विसेज देने का कार्य करते हैं, तो आपके लिए बेहतर है।
IT फील्ड, टेक्नोलॉजी का फील्ड बहुत अच्छा है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो भी आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मेडिकल, जो लोग अपना खुद का मेडिकल चलाते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि मंगलदेव 6 हाउस के अंदर आए हैं तो आपको लाभ तो ये देंगे। इसके साथ ही यदि देखें तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए सुख सुविधाओं में यहाँ पर वृद्धि होती नजर आएगी। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई आपका कार्य हो सकता है। आपके घर परिवार में कोई न कोई शुभ आयोजन होगा। माता की हेल्थ को लेकर समस्या चल रही थी, वह समस्या आपकी दूर होगी। बाहरी लोगों का सपोर्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा। बाहरी लोगों से आपको लाभ भी मिलने जा रहा है। आपके बचपन के मित्रों से आपको मिलने का मौका या अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। साथ ही स्पष्ट कर दें कि जिन लोगों को संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या अवश्य दूर होगी। आपकी संतान यदि उम्र में बड़ी है तो उनके करियर को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी आपको 3 अक्टूबर से लेके और 25 अक्टूबर के मध्य में मिल सकती है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए जब भी सप्तम भाव के स्वामी गोचर में छठे भाव में आते हैं या आपके लग्न पत्रिका में यदि सप्तम का स्वामी छठे में आ जाए तो ये कई बार मतलब तलाक जैसी स्थितियों का भी निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो 45 दिन होंगे, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो हो सकता है आप इस तरफ अग्रसर हों। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले हैं उनको थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ कर लेना है। साथ ही 7वें के स्वामी होकर ये छठे में आए, इसका मतलब यह है कि आपको किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार नहीं देना है। अगर आप पैसे उधार देंगे तो वो पैसे कहीं ना कहीं से आपके अटक सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने आप जा रहे हैं, कहीं पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मंगल के इस गोचर अवधि के दौरान ना करें, क्योंकि राहु गुरु का चांडाल योग 12th हाउस के अंदर बना है, मतलब ये हानि को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको अभी 30 अक्टूबर तक तो अवश्य वेट करना चाहिए। 30 अक्टूबर के बाद आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी और राहु केतु के ट्रांजिट के बाद आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव जरूर आने वाले हैं। साथ ही अगर हम धन की बात करें तो धन के लिहाज से समय अच्छा है, धन लाभ तो हो रहा है, लेकिन बैंक बैलेंस बनाने में थोड़ी सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। धन का फ्लो 30 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 16 नवंबर 2023 तक आप शेयर मार्केट वगैरह में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा समझदारी पूर्वक इन्वेस्ट कीजिएगा। इस दौरान 30 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप शेयर मार्केट में करते हैं, जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, तो यहाँ पे भयंकर लॉस आपको होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो प्रेम के मामले के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। प्रेम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। क्या ब्रेकअप जैसी संभावनाएं होंगी या नहीं होंगी? 3 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक अच्छा है। 30 अक्टूबर के बाद से आप अपने प्रेमी या प्रेमिका पर थोड़ा सा आपका जो नेचर होगा बहुत ज़्यादा आप पजेसिव हो जाएंगे। उनकी हर बातों का ध्यान रखेंगे, आप उनसे पूछेंगे, छोटी छोटी बातों पर भी आपको क्रोध आ सकता है। तो थोड़ा सा प्रेम जीवन को सहजतापूर्वक लेकर चलिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर है ये अच्छा है। धन वाइज अच्छा है, कैरियर वाइज अच्छा है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो देखिए नौकरी में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए ऐसी स्थिति मैं नहीं देखता हूँ। नौकरी आपकी सामान्य रहेगी। बड़े बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके सामने आएंगी, विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं कि आपको ये नौकरी छोड़कर, क्योंकि आप जिस भी कार्य को कर रहे होंगे कार्यस्थल पर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि भले ही सस राजयोग आपके 10th हाउस में बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका पूर्ण फल आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मिल नहीं रहा। तो आप अभी थोड़ा पेशेंस रखें, राहु केतु के ट्रांजिट हो जाने दीजिए और 10 से 15 दिनों तक थोड़ा सा स्थिरता के साथ चलिए। उसके बाद तो स्थितियाँ आपके सामने बहुत अच्छी आ रही हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आपको इन 45 दिनों में कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। उपाय क्या करना है आपको? देखिए 6 हाउस के अंदर मंगल देव आए हैं तो पहली बात तो कार्यस्थल पर या अपने लोगों से वाद विवाद करने से बचें, कोर्ट कचहरी के मामलों से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी और अपने स्पाउस का मतलब हेल्थ का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें, या मंगलवार के दिन एक त्रिकोणा झंडा लेकर जिसमें जय श्री राम लिखा हो आप और बूंदी के लड्डू जितनी भी आपकी स्वेच्छा हो, कम से कम 2 मंगलवार या 3 मंगलवार आप हनुमान जी को अर्पित करें। इससे मंगल का शुभ प्रभाव आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए यही, आगे नेक्स्ट वीडियो